3 जून की सुबह अमरोती महानगर पालिका में सुरक्षा रक्षक जनता को कार्यालय के बाहर करते हुए नजर आ रहे थे। वजह थी कि अमरोती महानगर पालिका के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके चलते अमरोती महानगर पालिका में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा था। संपूर्ण महानगर पालिका को पूर्ण रूप से खाली करवाया जा रहा था। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जहां संपूर्ण अमरोती शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की जिम्मेदारी अमरोती महानगर पालिका को दी गई थी, उसी कड़ी में दोपहर के वक्त आखिर अमरोती महानगर पालिका के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी कंटेनमेंट जोन के बोर्ड नजर आए। यानी सारे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित करने वाली महानगर पालिका ही अब खुद कंटेनमेंट जोन हो गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में अमरोती महानगर पालिका के समुदाय विकास अधिकारी कार्यालय एवं महापौर कार्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और इन दोनों ही कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले कुल 40 लोगों के स्वैब लिए जा चुके हैं। इसी के चलते अमरोती शहर की महानगर पालिका अब वीरान और सुनसान सी नजर आ रही थी। इस संदर्भ में अमरोती महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े से आइए जानते हैं कि किस प्रकार से महानगर पालिका में अब नागरिकों को प्रवेश दिया जाएगा और महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर जो कंटेनमेंट जोन लगाया गया है वो किस लिए लगाया गया है। हमारे अमरावती महानगर पालिका में 2 कर्मचारी हमारे पॉजिटिव निकले हैं। वो जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो डिपार्टमेंट को हमने वो ऑफिस को क्वारंटाइन किया है। उसका सैनिटाइजेशन वगैरह करके कुछ दिन के लिए वो बंद कर दिया है। महानगर पालिका में लोगों से जन्म मृत्यु दाखिला से लेके अलग अलग प्रकार के काम यहाँ पे होते हैं। तो मैं सभी शहरवासियों से एक निवेदन करता हूँ कि कारपोरेशन से रिलेटेड कोई भी काम रहे वो एक तो व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा ही यहाँ भेजे गए। बहुत ही ज्यादा अत्यावश्यक अगर कोई काम है तो ही महानगर पालिका में व्यक्तिशः वो आ सकते हैं, अदरवाइज फोन पर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। उसका सिर्फ कारण इतना ही है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ न हो और महानगर पालिका क्षेत्र के ऑफिस में अगर कोई ज्यादा लोग पॉजिटिव आते हैं तो बेसिक काम जो है कोविड नियंत्रण का हमारी तरफ है वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए फिर से मैं शहरवासी को निवेदन करता हूं कि कारपोरेशन में कम से कम संख्या में उन्होंने आना चाहिए। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां बडनेरा में भी बीते दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते क्षेत्र के जस्तम चौक से महावीर मंदिर तक एवं जस्तम चौक से लेकर जय हिंद चौक परिसर तक इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और उसके बाद से समय बीतता गया। समय बीतने के पश्चात क्षेत्र के अधिकांश दुकानें बंद रही और इस अधिकांश दुकानें बंद रहने के चलते क्षेत्र के सभी व्यापारियों में रोष नजर आ रहा था। इसी रोष के चलते आखिर 3 जून की सुबह 12 बजे के आसपास जस्तम चौक क्षेत्र के सभी व्यापारी अमरोती महानगर पालिका के बडनेरा जोन क्रमांक 4 में क्षेत्र की सहायुक्त से मिलने पहुंचे, किंतु क्षेत्र की सहायुक्त महानगर पालिका बडनेरा जोन में पहुंचने की थी। आखिर बडनेरा क्षेत्र के जस्तम चौक के सभी व्यापारी किस संदर्भ में महानगर पालिका में पहुंचे थे, आइए जानते हैं। क्या दिक्कत जा रही है आपको आपके कंटेनमेंट एरिया में और क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि भाई जिसके यहाँ पे भी पेशेंट निकल रहा है उतना ही आपने कंटेनमेंट लगाने को ना, पूरा की पूरा रोड जो आपने बंद करके रखा हुआ है, जैसा जस्तम चौक से महावीर भवन तक का बंद करके रखा हुआ है, उसमें करीबन 20 से 25 दुकानें हैं। 20 से 25 दुकानें खाली बैठे रहते। जब वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा, जब आपने लगा दिया कंटेनमेंट जोन तो उसमें कोई भी पब्लिक अंदर नहीं आ रही, तो हमारी दुकानदारी चलेगी कैसे? अभी की फिलहाल की परिस्थिति में वहाँ कौन सा पेशेंट निकला हुआ है और कितने दिन बीते उसको? अभी वहाँ पे इसके पहले एक व्यवसाय वो निकला था। हाँ, वो उसको क्वारंटाइन किए थे, वो वापस आ गया है। अभी एक व्यक्ति और निकला हुआ है। वो कितने दिन पहले निकले सर? वो 4 दिन पहले निकले हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी उनको लेके गया है। तो हमारा ये कहना है कि भाई वो जिनके यहाँ पे निकल रहा है, पर शासन का नियम यह है कि कंटेनमेंट जोन जो है एक सीमित क्षेत्र के हिसाब से बनाया जाता, तो इस प्रकार से वो वहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके अगेंस्ट में कहीं ऐसी तस्वीर आपके नजर में है कि जहाँ पर स्पेशल किसी एक ही जगह पर कंटेनमेंट किया गया है? हाँ, किया हुआ है ना। एक 5 बंगले में देख लो,
एक जनक में भी वही टाइप एक ही घर किया हुआ है। हाँ। वैसा तुम्हारा जो शिवाजी नगर के बाजू में जो है डॉक्टर का घर, वो भी आप देख लो। हाँ। और उसके हिसाब से आप मारो। तो ये तीनों भी घर के अंदर के पेशेंट निकले हुए हैं कोरोना हाँ, पॉजिटिव? तीनों भी पॉजिटिव निकले हुए हैं और उनका सिर्फ उतना घर पुरता ही उतना वही चाहे जिनका गर्मी से निकले उतना ही उन्होंने किया हुआ है। तो किया नहीं किया ना, हमारे इधर तो पूरा जयस्तंभ चौक से तो जैन मंदिर तक के पूरा बंद करके रखा हुआ है। आपकी मांग जो आप महानगर पालिका में मांग लेकर आए तो आपकी मांग यही क्या मांग है कि भाई उस प्रकार से होना चाहिए कि इस प्रकार से होना चाहिए? नहीं तो जिसके घर से निकला है उतना पुरता है उतने लगा हुआ। अच्छा। हमारा ये कहना, बाकी रोड पूरा खोलो ना। अच्छा। पूरा की पूरा बंद क्यों रखते हैं? आपने जैसा कि जाना कि जिस प्रकार से बडनेरा क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के पश्चात कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद से उन क्षेत्रों को बासों बल्लियों से बांधकर वो क्षेत्र आवाजाही के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किंतु जयस्तंभ चौक क्षेत्रवासियों के व्यापारियों में इस बात को लेकर रोष है कि जिस प्रकार से बडनेरा शहर का ये जोन बंद किया गया है तो फिर बडनेरा शहर के पांच बंगला, जनक रेसिडेंसी सहित शिवाजी नगर चौक के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के उस क्षेत्र को क्यों नहीं प्रतिबंधित कर उसको भी कंटेनमेंट क्यों नहीं जोन घोषित किया गया। बडनेरा क्षेत्र के व्यापारियों की मांग है कि जिस प्रकार से कोरोना के मरीज मिलने के बाद में वो ठीक हो जा रहे हैं तो फिर इन क्षेत्र के व्यापारियों को हो रही तकलीफ का समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। इसी संदर्भ में ये समस्त बडनेरा के व्यापारी वर्ग मनपा की सह आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे थे और इन्होंने उन तक अपनी फरियाद पहुंचाई। अब देखना यह है कि महानगर पालिका इस संबंध में बडनेरा शहरवासियों की शिकायत को सुनकर क्या आदेश पारित करती है। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जुलाई माह शुरू होने के पश्चात भी अब तक स्कूलों को शासन ने शुरू करने के आदेश नहीं दिए। इसी बीच निजी शालाओं द्वारा तो ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शासन की अनुदानित शालाओं में अब भी पाठ्यक्रम कुछ हद तक ही शुरू हो पाया है। बडनेरा शहर के मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल में वर्ग 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें आ चुकी है और इन पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया में स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के पश्चात पालकों से इस संदर्भ में मीटिंग भी की गई है और उसके बाद में अब मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के कुल 584 विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा दी जाएंगी। उसी कड़ी में बडनेरा शहर की सबसे बड़ी मराठी माध्यम की स्कूल राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल, इस स्कूल में वर्ग 1 से लेकर 5 और वर्ग 5 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें वर्ग 5 से लेकर 8 तक में कुल 1150 के आसपास विद्यार्थी है और इन 1150 विद्यार्थियों में से अब तक कुल 650 से लेकर 700 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दे दी गई है तथा बचे हुए शेष विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देना शुरू की गई है। राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल में 35 से 40% विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन क्या इन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये संभव हो पाएगा कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे? क्या इन सभी विद्यार्थियों के पास में भी मोबाइल है या इन सभी क्षेत्रों में मोबाइल का नेटवर्क भी उतनी ही सतर्कता के साथ में चलता है जिस प्रकार से शहर में इंटरनेट चलता है? इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं शासन अनुदानित शालाओं के विद्यार्थियों का भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर कहीं ना कहीं सभी शासन अनुदानित शालाओं के शिक्षक एवं विद्यार्थी इस कड़ी को जोड़ने में लगे हुए हैं और इसी संदर्भ में राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल की प्राध्यापका कुल्ले मैडम से करते हैं एक मुलाकात। राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल में 5वीं से 8वीं तक लगभग 1150 बच्चे हैं और उनमें से 750-800 बच्चों को किताबें वितरित हो गई हैं और ऑनलाइन के हिसाब से क्या नियोजन किया जाए? के हिसाब से 8वीं से जूम मीटिंग और ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया कुछ बच्चों का जिनके पास एंड्रॉयड है उनका, और 5वीं से 7वीं तक हम अब नियोजन कर रहे हैं। वो शिक्षकों को हम पहले समझा देंगे कि गूगल फॉर्म और ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लेंगे। मैम इसके अंदर में स्कूल का कुछ टाइमिंग नियोजित किया है क्या? टाइम नियोजित किया है हमने 11 से 2 तक बच्चों के साथ में वो इंटरेक्शन कर सकते हैं।
बडनेरा की राजेश्वरी स्कूल सबसे पुरानी स्कूल है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के भी विद्यार्थी बहुत सारे आते हैं। हाँ। क्या ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिल सकता है? नहीं, सब बच्चों को नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में से जो बच्चे हैं वो कुछ ही पेरेंट्स के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, करके वो पूरे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाते। इसके अंदर में ग्रामीण वालों के लिए कुछ ऐसा सोल्यूशन निकल सकता है कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस देकर भाई जब पुस्तकें मिल गई हो। उनके पास तो व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, लेकिन हमने शिक्षकों को बताया है कि फोन करके उनको बताना, अभी किताबें वितरित हो गई है, कुछ होने की है, तो किताबों में से वो मोबाइल पर उनको कुछ बताएंगे, कुछ एक्टिविटी देंगे किताबें देखकर, तो वो बच्चे कर सकते। लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, सब बच्चों के लिए ये बड़ा इफेक्टिव नहीं है। तो कोरोना की पार्श्वभूमि पर ये क्या एक ऐसा समय की मांग के हिसाब से? हाँ, ये सिर्फ फिलहाल एक सॉल्यूशन है, ये पूरी यानी कि आगे तक ये नहीं चल सकेगा। बच्चों को क्लास में आकर जो पढ़ाई होती वो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं होती। और इस कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां अब तक पूर्ण रूप से शालाएं शुरू नहीं हुई है, ऐसे में इन विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न इन पालकों के सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है। 2 जून की दोपहर अमरोती शहर के वडाली रोड स्थित एक्सप्रेस हाईवे पर जाम लगा था और इस जाम की न्यूज को कवरेज देने हेतु विदर्भ न्यूज के क्राइम रिपोर्टर अजय शुंगारे भी वहां पर पहुंचे थे। न्यूज को कवरेज करने के पश्चात वापस कार्यालय की ओर लौटते समय अचानक ही वडाली रोड पर चाइना मांझा उनके गले से आके चिपक गया, जिसके चलते उनका मोपेड पे से संतुलन बिगड़ गया और वो गाड़ी पे से गिर गए। उसी दरमियान पीछे से आ रहे ट्रक ने वो तो इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते बड़ी अनहोनी होने से टल गई। लेकिन रोड के दूसरी छोर पर एक और दूसरे व्यक्ति को इस चाइना मांझे के चलते गले पर काफी ज्यादा गहरा घाव लग गया। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में जहां विदर्भ न्यूज के क्राइम रिपोर्टर अजय शुंगारे के दाहिने हाथ पर फ्रैक्चर आया है और ये खबर जैसे ही विदर्भ न्यूज के प्रबंध संपादक उमेश लोटे तथा विदर्भ केबल नेटवर्क के शफीक अहमद एवं बडनेरा टाइम्स न्यूज के प्रबंध संपादक मोहम्मद शोएबुद्दीन को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही घटनास्थल की ओर रुख किया और घायल अजय शुंगारे को एक निजी अस्पताल में ले जाकर उनका उपचार करवाया, जहां इस समय हम चाइना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और चाइना के प्रत्येक सामान का उपयोग करने पर विरोध जता रहे हैं। लेकिन अब भी शहर में पतंग के शौकीन हजारों रुपए खर्च करते हुए ये चाइना मांझे से ही पतंग उड़ा रहे हैं। क्या इस चाइना मांझे का भी हमें निषेध नहीं करना चाहिए? क्या शासन प्रशासन ने इन चाइना मांझे बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? ऐसे अनेक सवाल भी उठ रहे हैं। वो तो अजय शुंगारे की गर्दन पर घाव नहीं लगा, ना ही दुर्घटना में उनकी जानहानि हुई, फिर भी ये एक गंभीर चिंता का विषय बनता ही जा रहा है। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना के संक्रमण के बीच खबरों को प्रकाशित करने हेतु जी जान तोड़कर मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ में ही अब दोहरी मार चाइना मांझे की भी ऐसे अनेक पत्रकार सहित नागरिकों पर भी पड़ती जा रही है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन कितनी जल्दी सजग होकर इन शहर चाइना मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई करता है। बारिश के मौसम में 90% किसान अपने खेतों में बुआई करते हैं, जिसके चलते संपूर्ण देश सहित हर राज्य के प्रत्येक किसान अच्छे से अच्छा बीज वापर कर आने वाले समय में उस बीज से अच्छी फसल की आशा रखते हैं। लेकिन इन दिनों राज्य में अधिकांश क्षेत्रों में नकली बीजों की भरमार होने के चलते अधिकांश किसान इसका शिकार हुए हैं और अमरोती तालुके के बोडाना, परसोड़ा, पिंपलखोटा के समस्त किसानों ने मिलकर जिले के कृषि अधिकारी को एक निवेदन दिया। इस निवेदन में वर्ष 2020-21 के समय में अपने खेतों में सोयाबीन एवं कपास के बीज जो बोए गए थे वो एकदम हल्के दर्जे होने की बात कही गई है और इस हल्के एवं नकली बीजों के चलते इन सभी के खेतों में फसलें नहीं उग पाई है, जिसके चलते अब समस्त किसानों पर दोबारा बुआई की नौबत आन पड़ी है।
कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां संपूर्ण रूप से व्यापार बंद है, ऐसे समय में दोबारा से बीज बुआई के लिए पैसे कहां से लाए, ये एक बड़ा प्रश्न अब इन किसानों के सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है। और इन किसानों की मांग है कि दोबारा से बीज बुआई के लिए इनको मदद दी जाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं ऐसे किसान जो आर्थिक परिस्थिति से कमज़ोर है वो दोबारा से आत्महत्या के लिए कदम न उठाए। इस संदर्भ में यदि गंभीरतापूर्वक दखल नहीं लिया गया तो आने वाले समय में समस्त किसान रोड पर उतरकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और इस आंदोलन के चलते यदि नुकसान होता है तो इसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। ऐसा निवेदन में समस्त बोडाना, परसोड़ा, पिंपलखुटा के किसानों ने उल्लेख किया है। अब देखना यह है कि शासन कितनी जल्दी इन सभी किसानों की मांगों को मानकर इन किसानों को दोबारा बीज बुआई के लिए मदद देता है। आज कृषी तालुका अधिकारी अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे की पहिलेच कोरोनासारख्या महामारीमुळं संपूर्ण जिल्हा त्रस्त आहे। त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी ज्या कंपनीमार्फत बियाणे पुरवल्या जाते त्या कंपनीनी निकृष्ट दर्जाचं बियाणं आपल्या अमरावती शहरामध्ये उपलब्ध करून दिलं आणि ते बियाणं शेतकऱ्यांनी खरेदी केल्यामुळे सर्व म्हणजे कुठल्याच शेतकऱ्यांचं बियाणं असं उगवलं नाही आणि आपल्या 2 दिवसामध्ये 2 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहे आणि प्रशासनाने अजून वाट न पाहता पुढील 8 दिवसाच्या आत जर कुठल्याच प्रकारची मदत झाली नाही तर मला असं वाटते की अमरावती जिल्ह्यामध्ये अजून 50 शेतकरी, कमीत कमी 50 ते 100 शेतकरी आत्महत्या करू शकतात। अशी वेळ येता कामा नये व शासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात यावे आणि मदत देण्यात यावी शेतकऱ्यांना कि जेणेकरून दुबार पेरणीसाठी त्या शेतकऱ्यांचा फायदा होईल। जिला सहित शहरवासियों की नजरें संपूर्ण रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों पर बिल्कुल टिकी है। जहां 3 जून की सुबह से लेकर दोपहर होने तक कुछ भी कोरोना संक्रमित आंकड़ों की रिपोर्टें नहीं आई थी, उसी कड़ी में एकाएक ही मानो कोरोना संक्रमित मरीजों का बम सा फूट गया और ये बम फूटने के साथ ही अमरावती जिला सहित शहर भर में कुल नए कोरोना संक्रमित 23 मरीज मिले हैं, जिसके चलते मानो अमरावती शहर सहित जिले भर में भूचाल सा आ गया। इन मरीजों में अधिकतर मरीज अमरावती के अशोक नगर, आदर्श नगर, नवाथे नगर, सरस्वती नगर, जूनी बस्ती बडनेरा, माड़ीपुरा, मधुबन लेआउट, चांदनी चौक अमरावती, धारनी, महाजनपुरा अमरावती, नांदगांव पेठ, जेल रोड, क्वारंटाइन सेंटर, आशियाना कॉलोनी, भीमनगर, नांदगांव खंडेश्वर ग्रामीण रुग्णालय, महिला गजानन नगर एवं पुरुष हबीब नगर का समावेश है। इस 23 नए मरीजों के आंकड़े के साथ में अब अमरावती जिला सहित शहर भर के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 640 पर पहुंच चुका है। इन 640 मरीजों में से अब तक 25 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है एवं अमरावती के कोविड अस्पताल में 186 मरीजों का इलाज जारी है तथा इनमें से 12 मरीजों को नागपुर इलाज हेतु रवाना किया गया है। 640 मरीजों में से अब तक इलाज के दौरान ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 429 पर पहुंच चुका है और इनमें से अधिकतम मरीज अब बिल्कुल स्वस्थ है, जिसके चलते 3 जून की शाम 8 बजे तक अमरावती जिला सहित अमरावती शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 640 पर पहुंच चुका है।